आखिरत का मतलब है इस बात पर यकीन रखा जाए कि दुनिया की ज़िंदगी आर्जी है, यानी जहाँ पे हम रह रहे हैं ये जो दुनिया है इसकी हर चीज़ एक ना एक दिन ख़त्म हो जानी है, फना हो जानी है। और फिर उसके बाद क़यामत वाले दिन हम सबको अल्लाह ताला के हुज़ूर हाज़िर किया जाएगा और जहाँ पर हमारे अमाल का हिसाब होगा। जिनके अमाल अच्छे होंगे उनको क्या मिलेगा? जन्नत या अच्छे अमाल का सिला या जज़ा मिलेगी। और जिनके अमाल ख़राब होंगे या जिन्होंने बुराइयां की होंगी इस दुनियावी ज़िंदगी में, गुनाह ज़्यादा किए होंगे, उनको क्या मिलेगा? दोज़ख यानी सज़ा मिलेगी उन्हें अल्लाह ताला की तरफ से। ये हमारे लिए एक इतना बड़ा पॉइंट है जिसे हमें हर कदम पे इस दुनिया की ज़िंदगी में अपने जहन में रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम मुस्तकिल नहीं हैं। ठीक है, बोर्ड की तरफ देखें ज़रा बेटा। क़यामत के दिन के हवाले से या आखिरत के कुछ नाम हमने यहाँ पे लिखे हैं जो कि आपकी IAS की बुक में से लिए गए हैं। आखिरत के लिए जो कुरान पाक में नाम इस्तेमाल हुए हैं उनमें हैं यौमुल क़ियामत, यौमुद्दीन, यौमुल क़ियामत, यौमुल हक़्क़ात, यौमुल हिसाब और यौमुद्दीन। इनमें से जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो यौमुल हिसाब का इस्तेमाल होता है। नाम आखिरत के लिए यौमुल हिसाब इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपसे बात की कि उस दिन हर इंसान का जो नामा अमाल है वो पेश किया जाएगा अल्लाह ताला के हुज़ूर और उसका हिसाब किताब होगा। फिर उसके मुताबिक, उसके अमाल के मुताबिक उसे सज़ा या जज़ा दी जाएगी अल्लाह ताला की बारगाह में। ठीक है, दुनिया की ज़िंदगी के हवाले से बार बार हमें कुरान पाक में भी इस बात की ताकीद की गई है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें इसी बात की ताकीद की गई है की तरफ से कि दुनिया की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आर्जी है। इसको किसी भी सूरत में अपने असाब पे सवार नहीं करना, इसको इस तरीके से आपने लेके नहीं चलना कि आप हमेशा के लिए हो यहाँ पे, बल्कि ये बहुत समझें कि ये सिर्फ इस तरह से है जैसे चंद मिनटों या चंद घंटों की बात है, क्योंकि जो क़यामत का एक एक दिन होगा वो यहाँ के कई हज़ार साल के बराबर होगा। इस कदर लंबा वो दिन होगा। तो सोचें कि एक इंसान की एवरेज उम्र हमारी कितनी होती है यहाँ पे इस दुनिया में, 60 साल 70 साल। ठीक है, तो खुद देख लें कि अगर हज़ारों साल का एक दिन होगा क़यामत का, तो फिर यहाँ पे हमारा चंद मिनटों वाला हिसाब हो गया ना, कि चंद मिनट हम गुजार रहे हैं यहाँ पे या चंद घंटे गुजार रहे हैं। तो इस एक बात को आप लोगों ने हमेशा अपने दिमाग में रखना है। देखिए ज़रा, यहाँ पे हमने एक हदीस भी लिखी है बोर्ड पे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में इस तरह ज़िंदगी बसर करो जिस तरह अजनबी या राह चलता मुसाफिर। ठीक है, राह चलता मुसाफिर क्या करता है, कुछ बता सकते हैं आप? लेट्स सपोज आप किसी हम इसकी एक छोटी सी मिसाल इस तरह से ले लेते हैं, आपकी एज के लिहाज से मैं मिसाल लेती हूँ। आप लोग किसी शॉप पे जाते हो कोई चीज़ लेने के लिए, तो कितना टाइम लगता है आपको? ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट। ऐसा ही है, आप शॉप पे जाते हो, चीज़ लेके वापस आ जाते हो। यही मिसाल है इस दुनिया की ज़िंदगी की। समझें कि अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पे भेजा है, ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये सब कुछ वो इतना ही इसका वक्फा है जितना कि आप कोई चीज़ दुकान से लेके वापस आ जाओ, इतनी की ही मोहलत है हमारे पास इस दुनिया की ज़िंदगी में। उसके बाद जो ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। ओके, इसलिए सहाबा कराम की तरफ से, हमारे अंबिया कराम की तरफ से हमें बार बार इस बात की हिदायत की गई, अल्लाह ताला का ये पैगाम बार बार पहुंचाया गया कि दुनिया की ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। इसमें जितने अच्छे अमाल आप कर सकते हैं, जितनी नेकियां कर सकते हैं आप करें, क्योंकि उसी की बुनियाद पे फिर आपकी अगली ज़िंदगी का फ़ैसला होना है। उसी की जज़ा या सज़ा आपने आगे जाके भुगतनी है। ये एक ऐसी बात है बेटा, अक़ीदा आखिरत एक ऐसा पॉइंट है कि इस पर जब तक आपका पूरा ईमान नहीं होगा तब तक आपका जो दीन है, आपका जो ईमान है वो मुकम्मल नहीं होता। आप मुकम्मल तौर पर उस वक्त तक मुसलमान नहीं कहला सकते जब तक आपका अक़ीदा आखिरत पर ईमान नहीं होगा। अब इसकी मिसाल हम यूँ भी ले लेते हैं कि हमारे बाकी सारे अकायद मुकम्मल हैं। हमारा अल्लाह ताला की ज़ात पर भी ईमान है कि वो वहदहु ला शरीक हैं, अक़ीदा तौहीद जिसे हम कहते हैं। ठीक है, हमारा रसूलों पर भी ईमान है, फरिश्तों पर भी है, आसमानी किताबों पर भी है, सब कुछ है।